हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप बड़े आसानी से अपने पैसों को और बढ़ा सकते हैं? कैसे? आइए जानते हैं रिद्धि से। रिद्धि की गाइडेंस की वजह से अंकित सेविंग्स की इम्पोर्टेंस समझ गया था और साथ ही उसने एक फाइनेंशियल डायरी भी बना ली थी जिसमें वह अपने पूरे इनकम और एक्सपेंडिचर्स लिखा करता था। अपनी नई नई जमा हुई सेविंग्स के बारे में बताने के लिए वह हाथ में गुल्लक लेकर रिद्धि से मिलने जाता था। अंकित को देखते ही रिद्धि खुश होती है और पूछती है, वाह अंकित, तुमने तो अच्छी खासी सेविंग्स कर ली। थैंक यू रिद्धि जी। ये सब कुछ आपकी वजह से और फाइनेंशियल डायरी की वजह से तो पॉसिबल हुआ है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ ही पैसों की जरूरत पड़े तो तुम्हें तो पूरी गुल्लक ही तोड़नी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिससे तुम कम पैसों की ज़रूरत पर कम पैसे निकाल सको, यानी ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकाल सको या जमा करा सको, तुम्हारी गुल्लक भी ना टूटे और पैसों की बचत भी हो सके। अच्छा, ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है? बताइए ना। तभी रिद्धि अंकित को बैंक और बैंकिंग सिस्टम के बेसिक एस्पेक्ट्स बताती है। बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके पैसों को सुरक्षित रखने की गारंटी देते हैं। बैंक्स का मुख्य कार्य है पैसे जमा करना यानी डिपॉजिट और पैसे उधार देना यानी लोन फैसिलिटी। और हाँ, इनके पास तुम्हारे पैसे गुल्लक से भी ज़्यादा सेफ हैं। अच्छा, वो कैसे? बैंक में पैसे जमा कराने के लिए एक खाता खोला जाता है जिसे अकाउंट कहते हैं, जो सिर्फ आपकी पहचान और नाम का एक यूनिक अकाउंट होता है। उस खाते में पैसे जमा होने पर बैंक उन पैसों को सुरक्षित रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपकी इच्छा अनुसार आपको पैसे निकाल कर देते हैं। खाते से पैसे को निकालने को विड्रॉ करना कहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। फिर तो सेविंग्स को बचाकर रखने की कोई टेंशन नहीं। वो तो बैंक में ऑलरेडी सेफ रहेंगी ना। लेकिन वो पैसा ही पैसा कमाएगा, वो कैसे होगा भला? बैंक अपने कस्टमर्स को पैसे खाते में जमा कर कर रखने के लिए एक कीमत अदा करती है, या यूँ कह लें एक रिवॉर्ड देते हैं, और उस रिवॉर्ड को इंटरेस्ट कहते हैं। जितना ज़्यादा पैसा जितने ज़्यादा समय के लिए खाते में जमा रहता है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो हुई ना कमाई। और हाँ, बैंक्स भी तुम्हारी तरह एक फाइनेंशियल डायरी यूज़ करते हैं जिसमें पैसे जमा करने, निकालने और इंटरेस्ट का डेट्स के साथ पूरा लिखित हिसाब रहता है। उसे पासबुक कहते हैं। मतलब ये इंटरेस्ट मेरे पैसों की कमाई हुई है ना? ये तो गुल्लक में कभी पॉसिबल नहीं था। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कैसे इंटरेस्ट मिलेगा? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। नंबर 1, प्रिंसिपल यानी मूल। ये वो पहला बेसिक अमाउंट है जो आप बैंक में जमा कराते हैं। नंबर 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी किस दर और कितने प्रतिशत रेट इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल अमाउंट पर बैंक आपको कीमत पे करेगा उस खाते में प्रिंसिपल अमाउंट जमा रखने के लिए। नंबर 3, टाइम यानी कितने सालों तक उस प्रिंसिपल को अकाउंट में जमा रखा गया है। अब सिंपल तरीका बताना है, इसलिए मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बताती हूँ। इसका फॉर्मूला है I equals to P into R by 100 into T, यानी इंटरेस्ट equals to principal multiply by rate of interest divided by 100 multiply by time। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, बैंकिंग में इंटरेस्ट एनुअली यानी सालाना तौर पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला से तो तुम खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल बताती हूँ।
मानो तुम 1,000 रुपये बैंक में जमा कराते हो, तो ये हुआ तुम्हारा प्रिंसिपल, और बैंक तुम्हें इस डिपॉजिट पर सालाना 5% इंटरेस्ट देता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 5%। और ये डिपॉजिट तुम 5 साल के लिए रखते हो, तो टाइम हुआ 5। अब इसे फॉर्मूला में फिट करो। इंटरेस्ट इक्वल्स टू 1000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5 इक्वल्स टू 250, यानी 250। तो 5 सालों के तुम्हारे खाते में प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा ये इंटरेस्ट, और टोटल अमाउंट होगा 1250। तो हुई ना कमाई। ये तो बहुत अच्छी चीज है। यानी जितना ज्यादा टाइम के लिए डिपॉजिट उतना ज्यादा इंटरेस्ट, है ना? थैंक यू सो मच रिद्धि जी। एक बार फिर से मैं आज ही बैंक में अकाउंट खोलने की प्रोसेस को शुरू करता हूं। लेकिन एक लास्ट डाउट है, मेरा जब मन हो तब डिपॉजिट और विड्रॉल तो कर सकता हूं ना? इंटरेस्ट तो मिलेगा ना? डिपॉजिट्स मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला, सेविंग्स। इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी भी जमा करो और कभी भी विड्रॉ। दूसरा, फिक्स डिपॉजिट। अब जैसे इसका नाम है, ये एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता है और इसे इसकी अवधि पूरा होने से पहले, यानी टर्म पूरा होने से पहले विड्रॉ नहीं किया जा सकता। इसका इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है, और हाँ, ये तुम्हारी गुल्लक जैसा है। अगर टर्म से पहले विड्रॉ करना चाहो तो पूरी एफडी को ही ब्रेक करना पड़ता है। और तीसरा है रेकरिंग डिपॉजिट। इसमें तुम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे अगर तुम 1000 रुपये की रेकरिंग डिपॉजिट कराते हो, तो हर महीने 1000 रुपये 12 महीनों तक जमा कराने होंगे, और 1 साल बाद इंटरेस्ट के साथ तुम उसे विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें भी टर्म पूरा होने से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। अब अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तुम अलग अलग अकाउंट्स में डिपॉजिट कर सकते हो और बैंक को एक अपना नया फाइनेंशियल साथी बना सकते हो। बिल्कुल सही। अलग जरूरत का अलग अकाउंट, फ्लेक्सिबिलिटी भी और सेफ्टी भी। तो देखा दोस्तों, अंकित ने तो अपनी सेविंग्स को जरूरत के हिसाब से अलग अकाउंट्स में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। आप भी बैंक को अपना साथी बनाइए, सेविंग्स को इजी और सेफ बनाइए और इंटरेस्ट कमाइए।